नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे ठीक प्रकार से और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अपन आज हिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है मुग़ल काल। ठीक है, इससे पहले अपन ने दिल्ली सल्तनत और उसके एमसीक्यू देखे थे। आप अगर कॉपी में बेटा इसको नोट करते हैं और उसको अगर पढ़ते हैं तो इस बात की गारंटी है बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। ठीक है, नोट करते जाइए, डेली थोड़ा थोड़ा नोट करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा कब पूरी तैयारी हो जाएगी अपनी। तो अपन आज मुग़ल काल बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, मुग़ल काल का टाइम पीरियड याद रखेंगे। सबसे पहले 1526 से 1857 है ना, इसी दौरान अंग्रेज आए थे। और इसका क्रम क्या है मुग़ल काल का? सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब और अंतिम कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम थे। ठीक है, अपन बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक है? केवल 1526 से 1530 तक बाबर है। बाबर मुग़ल वंश का शासक था। ठीक है, मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसको सही कर लेंगे अपन, मुग़ल वंश का संस्थापक। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर पितृपक्ष से यानी पिता की तरफ से तैमूर वंश का 6वां वंशज और माता की तरफ से मंगोल शासक चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। ठीक है, बाबर 11 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना था। बाबर ने सर्वप्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था और तुलुगना युद्ध पद्धति अपनाई थी। ठीक है, बाबर ने भारत में 3 मस्जिदें बनवाई थी। तीनों मस्जिदों के नाम याद रखेंगे आप, कौन कौन सी? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद और सबसे इम्पोर्टेंट अयोध्या में बाबरी मस्जिद। मुग़ल वंश का संस्थापक करना है बेटा, यहाँ मुग़ल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो बाबर ने भारत में 3 मस्जिदें बनवाई थी। इन मस्जिदों के भी नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे जिनके बारे में अपन बता रहे हैं। बाबर ने अपने जीवन काल में बेटा भारत में 4 युद्ध लड़े हैं। उसके लिए अपन ने बहुत बढ़िया एक ट्रिक बताई है। तो ट्रिक को आप याद रखेंगे तो उससे कभी युद्ध बोलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुंचा और मर गया। मर गया में आखिरी में तो डेथ हो जाती है, वो युद्ध नहीं है। शुरू के 4 युद्ध हैं। पानी पिया का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध है ना। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, दिल्ली वंश का अंतिम शासक था, इसको हराया था। ठीक है, खाना खाया मतलब 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराया। ठीक है, राणा सांगा नहीं चाहता था बाबर भारत में रहे, वो कि भारत से लूट के वापस चला जाए, लेकिन उसने भारत में रहने का मन बनाया तो उसकी लड़ाई हुई राणा सांगा से। तो इस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए। ठीक है, चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में लगातार युद्ध हुए, लगातार साल। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। घर पहुंचा मतलब घाघरा का युद्ध 1530 में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने क्या किया? बिहार और अफगान शासकों को पराजित किया था और आखिरी में मर गया। मतलब 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके सबको पहले आगरा में और बाद में काबुल में दफनाया गया। मरने के बाद भी बेचारे को चैन नहीं लेने दिया, पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है, ये बात तो आपको बाबर के बारे में याद होना चाहिए। बाबर ने युद्ध जीतने का बेटा मेन कारण बाबर का तोप खाना था, तुलुगमा पद्धति आपको बताया था। इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत थी, करीबन 2 लाख, और बाबर के पास मुश्किल से 20,000 सेना थी, लेकिन उसने तोप खाने का प्रयोग करके उस पर इब्राहिम लोदी पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो बाबर के बारे में जी अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। अब इसके अपन MCQ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ बेटा आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।